संशयवाद। संदेह करने का अर्थ होता है पूर्व में स्थापित किसी विचार की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, अर्थात उसकी सत्यता पर अविश्वास प्रकट करना। जब संदेह करना ही सिद्धांत बन जाता है तो उससे संदेहवाद का जन्म होता है। ग्रीक दर्शन के अरस्तु उत्तर काल में पोस्ट एरिस्टोटलियन पीरियड एपिक्यूरियन और स्टोइक संप्रदाय के साथ साथ संदेहवाद सेप्टिसिज्म भी एक संप्रदाय के रूप में उभरा, जिसके संस्थापक थे यूनान में आयोनियन सागर के किनारे बसे एलिस नगर निवासी पायरो। इन्होंने एलिस में ही पायरोनियन नामक पाठशाला स्थापित की थी, जिसे उनके बाद उनके शिष्य टाइमन ने चलाया। किंतु टामिन के साथ ही पायरो की संदेहवाद पाठशाला समाप्त हो गई। पायरो को पहले यूनानी संशयवादी दार्शनिक होने और पिरहोनिज्म के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। संदेहवाद की पृष्ठभूमि। वैसे ग्रीक दर्शन से लिए संदेहवाद बिल्कुल नई चीज नहीं है। पायरो से बहुत पहले ग्रीक दर्शन में इलियाई दार्शनिक जेनोफेनिस के विचारों में संदेहवाद के बीज देखे जा सकते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह व्यक्त करता है। उसके बाद सोफिस्ट दार्शनिकों का नाम आता है, जो अपने संदेहवादी विचार के कारण ही अधिक प्रसिद्ध हुए, साथ ही अधिक विवादित भी हुए। सोफिस्ट जॉर्जियस का कथन, यदि कोई वस्तु अस्तित्व रखती भी है तो वह नहीं जानी जा सकती, स्पष्टतः संदेहवादी स्वर है। इसी तरह सोफिस्ट प्रोटागोरस का ईश्वर के विषय में कथन है कि वह है कि नहीं, मैं नहीं जानता, उसे संदेहवादी सिद्ध करते हैं। सोफिस्ट दार्शनिक इसी तरह नैतिक प्रत्ययों, यथा, न्याय, सत्य आदि के विषय में भी संदेहवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ग्रीक दर्शन में पायरो के पूर्व अनेक संदेहवादी हो चुके हैं, किंतु केवल संदेहवाद को ही एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय निश्चय ही पायरो को है। पायरो के संदेहवाद तथा सोफिस्ट दार्शनिकों के संदेहवाद में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। वह यह है कि सोफिस्टों के समान पायरो के संदेहवाद का उद्देश्य विध्वंसात्मक नहीं है। सोफिस्टों के समान पायरो यह नहीं कहते कि सत्य संदेहास्पद है, इसलिए झूठ को भी सत्य कहा जा सकता है या झूठ को सत्य बनाया जा सकता। इसका मतलब तो यह हुआ कि नैतिकता कोई चीज नहीं होती। हम कोई भी पक्ष लें, शब्दों के द्वारा उसे प्रबल बना सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में हम शांति नहीं पा सकते, जबकि पायरो के संदेहवाद का उद्देश्य ही शांतिमय जीवन व्यतीत करने का साधन खोजना है। जैसा कि संदेहवादी टेक्स्टस कहता है, संदेहवाद इस आशा से अस्तित्व में आया है कि जीवन में मानसिक शांति प्राप्त की जाए। Skepticism originated in the hope of attaining mental peace of calmness. यह कैसे संभव है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि सोफिस्ट और पायरो के संदेहवाद में पर्याप्त अंतर है। आइए अब हम पायरो एवं उनके